तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर एक ऐसी नगरी जो सतयुग काल से चली आ रही है, एक ऐसी नगरी जहां महादेव स्वयं विराजते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पुण्य लाभ लेने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान हैं, जिनमें पहला ज्योतिर्लिंग उज्जैन और दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मौजूद है। ओमकारेश्वर में विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा श्रद्धालुओं पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। ओमकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुए तब मां नर्मदा स्वयं यहाँ प्रकट हुई। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगानी पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस निमाड़ में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है भगवान ओमकार अमलेश्वर, और 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान ओमकारेश्वर की यह महिमा है कि एक प्रकृति के रूप गोद में भगवान शिव बैठे हैं और ओंकार पर्वत ओम की आकृति का निर्माण करता है, इसलिए यह ओंकारेश्वर कहलाता है। यहाँ मां नर्मदा सभी भक्तों के पापों का क्षमन करती है और सबको यहाँ निमाड़ वासियों को तारती है, इसलिए यह भगवान ओंकार का क्षेत्र प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर में भगवान शंकर स्नान भस्म आरती से करते हैं और माँ पार्वती के साथ आकर ओमकारेश्वर में शयन करते हैं। ओमकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि ओम ध्वनि की उत्पत्ति इसी ओमकारेश्वर से शुरू हुई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वज राजा मानधाता ने यहाँ पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव से राजा ने वरदान स्वरूप यही निवास करने का वरदान मांगा था, जिसके बाद भगवान ने राजा के वचन अनुसार यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव के रूप में विराजमान हुए। ओमकारेश्वर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने देश भर में समस्त यात्राएं पूरी कर ली हैं और ओमकारेश्वर नहीं आए हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ आकर अगर नर्मदा में डुबकी लगाकर भगवान को जल अभिषेक कर दिया तब जाकर आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ यहाँ दर्शन लाभ लेते हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग हमारे जिले के अंदर मां नर्मदा के तट पर विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में यदि हम देखें तो पूर्ण रूप से पार्वती जी महादेव के साथ यहाँ विराजमान है। मां नर्मदा का तट यहाँ पर विराजमान है। श्रद्धालु आकर, पूरे देश भर के श्रद्धालु आकर यहाँ पर पहले मां नर्मदा के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद वो जल लेकर भोले बाबा को चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का महत्व एक अलग ही है, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर भोले बाबा विराजमान है, मां पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान है।